नमस्कार, जय जोहार, राम राम। छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची तय कर ली है। इसमें कई तरह के प्रयोग भी किए गए हैं क्योंकि लगातार अभी बैठक का दौर चल रहा है और छत्तीसगढ़ में इस बार माहौल काफ़ी बदला हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि लगातार केंद्रीय नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ में लगातार दौरा चल रहा है। तो वहीं बीजेपी भी के कार्यकर्ता अब इंतजार में है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो लोगों में उत्साह बढ़ रहा है कि कौन से क्षेत्र में किसको टिकट दिया जा रहा है। इसको लेकर एक खबर मिल रही कि भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है। अभी लगभग 50 नामों पर मुहर लग चुकी है। इसमें राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, धरसींवा से अनुज शर्मा जो कि अभी गायक है और बॉलीवुड अभिनेता है, और बसना से संपत अग्रवाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। संपत अग्रवाल बसना विधानसभा से लगभग चर्चित नाम है। कई बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं और निर्दलीय भी चुनाव लड़े हुए हैं। संपत अग्रवाल इस बार बीजेपी में शामिल हुए हैं तो लगभग बसना से उसका नाम तय माना जा रहा है। रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल थे। इसमें इन तीनों नेताओं का अहम भूमिका थे जो टिकट को लेकर दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ से शामिल होने के लिए अरुण साव जो अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जैसे कई नेता शामिल हुए। इसमें ओपी चौधरी भी इस बैठक में शामिल थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब नाम तय किए जा रहे थे तो केंद्रीय नेताओं को प्रत्याशियों की तस्वीर दिखाई गई है कि उस प्रत्याशियों का उस क्षेत्र में कितना दबदबा है कि चुनाव जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, समाज में कितना मेन भूमिका है, उनका पूरा बायोडाटा दिखाएगा। उनकी छवि के बारे में केंद्रीय नेताओं को जानकारी दी गई। बैठक में समाज में उनका कितना असर है इसके बारे में भी बताया गया है। क्यों वह जीतने वाली कैंडिडेट साबित हो सकते हैं, इसके हर पहलू को राष्ट्रीय नेताओं को समझाया गया। जो छत्तीसगढ़ से क्षेत्र के नेता जो पहुंचे थे वो सब जितने जीतने वाले पहलू है वो राष्ट्रीय नेताओं को समझाएगा। आज हम बताएंगे कि इन विधानसभा सीटों में ये संभावित प्रत्याशी माना जा रहा है। जैसे नारायणपुर विधानसभा से केदार कश्यप पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। जांजगीर विधानसभा से नारायण चंदेल जो अभी नेता प्रतिपक्ष और बैठक में स्वयं भी शामिल थे। बिल्हा से धर्मलाल कौशिक जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, धर्मलाल कौशिक। वही बिलासपुर विधानसभा से अमर अग्रवाल जो बीजेपी में वित्त मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं पूर्व में। मस्तूरी से कृष्ण मूर्ति बांधी जी है। वहीं तखतपुर से धर्मजीत सिंह हैं। धर्मजीत सिंह जोगी कांग्रेस का नेता है जो अभी वर्तमान में भाजपा में शामिल हुए धर्मजीत सिंह। वहीं धरसींवा विधानसभा से अनुज शर्मा को टिकट दिया जा रहा है क्योंकि यह आकलन लगाया जा रहा था कि अनुज शर्मा को भाटापारा नहीं बलौदाबाजार से टिकट देने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन भाटापारा में तो शिवरतन शर्मा का दबदबा भी बहुत है क्योंकि उसका टिकट काटना पार्टी के शीर्ष नेताओं का तो ऐसा कोई मकसद नहीं था। इसीलिए अनुज शर्मा को इस बार टिकट धरसींवा विधानसभा से मिलने की संभावना है क्योंकि अनुज शर्मा लगातार 2 पंचवर्षीय से टिकट मांगते आ रहे हैं। वहीं बसना से संभावित सीट है संपत अग्रवाल। तो वहीं राजनांदगांव से इस बार डॉक्टर रमन सिंह फिर से चुनाव लड़ेंगे, लगभग संभावित सीट माना जा रहा है। कुरुस से अजय चंद्राकर है जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और लगभग विधानसभा में चर्चित नेता है और वक्ता भी है देखा जाए तो बीजेपी से। तो इसका नाम लगभग तय है कुरुस से अजय चंद्राकर और वहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहीं रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल को फिर से इस बार मैदान में उतरने वाले हैं। वहीं आरंग विधानसभा से सबसे प्रदेश में चर्चा है आरंग विधानसभा क्योंकि आरंग विधानसभा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां आरंग विधानसभा से इस बार शिव कुमार डहरिया जो अभी नगरीय प्रशासन मंत्री, उसके खिलाफ खुशवंत साहेब जो अभी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, सतनामी समाज के एक नेता माने जाते हैं, प्रमुख आदमी हैं, उसे वहां मैदान में उतारने की संभावना है। वहीं रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत को फिर से दोबारा टिकट देने वाले हैं, पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं।
रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा, तो वहीं रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू को इस बार टिकट देने की संभावना है। भाजपा के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को लेकर भी वहां दिल्ली में चर्चा हुआ। चुनाव लड़ाया इस बार जा सकता है ननकीराम कंवर को, बाकायदा उनके नाम को दिल्ली में हुई बैठक में तय कर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने ननकीराम कंवर के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। ननकीराम कंवर को रामपुर की सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि सरगुजा संभाग के जो सीट है सिंहदेव के खिलाफ कौन से नेता को उतारा जाएगा। भाजपा के नेताओं को इस बड़ी बैठक के बावजूद यह तय नहीं हो पाया कि छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेसी नेता के खिलाफ किसे उतारा जाएगा। जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव है, उसके खिलाफ भाजपा से अनुराग अग्रवाल, इससे पहले उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ भाजपा से अनुराग चुनाव लड़ चुके हैं, मगर इस बार की बैठक में यह प्रत्याशी बदलने की चर्चा है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का अभी वर्तमान पद में है और टीएस बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ना एक बहुत अहम माना जाता है और लोग इसको जानने के लिए काफ़ी दिलचस्प भी रहते हैं। अंबिकापुर सीट से भाजपा किसे टिकट देगी यह तय नहीं हो पाया। हालांकि पार्टी के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही नाम तय कर लिया जाएगा। भाजपा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से चुनावी मैदान में दुर्ग से सांसद विजय बघेल को टिकट दे चुके हैं, क्योंकि यहाँ इस बार देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कई सांसदों को टिकट दिए हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिए हैं। तो इस बार भी छत्तीसगढ़ में यह फार्मूला देखने को मिल सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी कई सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को टिकट देने की चर्चा है। वहीं सारंगगढ़ विधानसभा से भी गुहाराम अजगल्ले भाजपा से चुनाव लड़ने को लेकर ये भी चर्चा में बना हुआ है। 2018 तक 15 सालों तक सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई। इसे लेकर एक बड़ी रणनीति भाजपा ने तैयार की है ताकि दोबारा सत्ता हासिल हो सके। पिछली गलतियों से सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नई लिस्ट तैयार की है। मंशा यही है कि छत्तीसगढ़ में कमल खिल सके। लगातार छत्तीसगढ़ के नेता मेहनत कर रहे हैं। तो वहीं रात 10:30 बजे के आसपास छत्तीसगढ़ के नेताओं को बैठक में बुलाया गया था। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद थे। बैठक कक्ष में स्क्रीनिंग लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों को स्क्रीनिंग पर दिखाया गया। जिस सीट पर जिस प्रत्याशी को उतारना है उसके नाम दिखाए गए। उसके बाद बैकग्राउंड के बारे में जानकारी राष्ट्रीय नेताओं को दी गई। राष्ट्रीय नेताओं ने भी अपने कुछ इनपुट दिए और उसके साथ सूची फाइल की गई। रात में हुई इस बैठक में पहले दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। पहले सभी नेता दिल्ली में ही मनसुख मांडविया के घर पर पहुंचे थे। यहां छत्तीसगढ़ की सीटों को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर भी एक बैठक हुई जिसमें अमित शाह के मौजूदगी होने की खबर है। इन तैयारी और होमवर्क के बाद रात में फाइनल बैठक छत्तीसगढ़ के नेता पहुंचे। ऐसी हम लगातार जानकारी देते रहेंगे और एक एक अपडेट हम आपको बताएंगे कि कौन कौन विधानसभा सीटों से कौन से नेता चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बीएसपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। एक एक अपडेट हम आपको बताएंगे। यह जानकारी आपको अच्छा लगा तो इसमें शेयर इसको ज़रूर करें।